तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारे लोग होराई के अंदर पहुंच चुके थे, जहां पर एक तेंसेन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उनके अंदर घुसते ही तेंसेन होको का सिर उड़ा देता है। युजुरिहा उसे देखकर घबरा जाती है और समझ जाती है कि इस क्रीचर से जीत पाना मुश्किल है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए अपनी दुम दमाकर भागने लगती है। लेकिन तेंसेन उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। बाकी लोगों को समझ में भी नहीं आता कि तेंसेन कब युजुरिहा के पास पहुंच गया। सागिरी भी काफी घबरा जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी तेंसेन के खिलाफ वो अपनी तलवार निकालती है। जो देख युजुरिहा को काफी हैरानी होती है कि वो तो उन सबको छोड़कर भाग रही थी, लेकिन इसके बावजूद सागिरी उसकी मदद कर रही थी। सागिरी को तलवार निकालता देख तेंसेन उन सबसे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक तुम सबको मारने के बारे में नहीं सोचा है। ये सुन सागिरी उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। उसके बाद होको का कटा हुआ सिर उन सबको तेंसेन के बारे में बताता है एंड उसको बोलता हुआ देख सेंता हैरान होता है कि होको अभी भी जिंदा है। वो तेंसेन सेंता को बताता है कि होको को मारना इतना आसान नहीं है, मैंने जो किया इससे होको का जो पेड़ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो थोड़ा सा तेज हो जाएगा। होको भी कहता है कि हाँ ये सच है, शायद यही मेरा भाग्य था, अब मैं बस प्रार्थना करता हूँ कि एटलीस्ट मेरी सोल को होराई में जगह मिल जाए। ये सुन वो तेंसेन कहता है कि ये सारी बातें फालतू हैं। हाँ तुमने सही सुना, आत्मा और भगवान वही बात बिल्कुल झूठ है। ये झूठ हमारे मास्टर द्वारा बनाया गया था ताकि इस आइलैंड पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। असल में ये आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। तुम और इस आइलैंड के बाकी लोग बस एक प्रोटोटाइप थे जिनका जन्म इस खिलवाड़ यानी कि एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ। और ये बात सुनकर होको के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरी जिंदगी होको होराई को मानता आ रहा था ताकि उसकी आत्मा को शांति और होराई में जगह मिल सके, और आज उसे मालूम पड़ता है कि ये तो बस एक झूठ था। फिर वो तेंसेन कुछ इंसान जैसे दिखने वाले क्रीचर्स को बाहर निकालते हुए कहता है कि इस आइलैंड पर आने वाले सारे लोग हमारे लिए एक्सपेरिमेंट्स के चूहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये इंसान जैसे दिखने वाले क्रीचर्स को क्योशे कहा जाता है, जिसे इस तेंसेन ने इंसानों से बनाया था। ये क्योशे पहले इंसान ही थे जो इस आइलैंड पर आए थे। इसके बाद वो तेंसेन कहता है कि मुझे इंसानों के साथ खेलने में मजा आता है। फिर वो आगे कहता है सारे इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता, जो अच्छे क्वालिटी के इंसान होते हैं उनसे हम तैन बनाते हैं। जो सुन हैरानी के साथ सेंता कहता है कि तैन यानी एलेक्सिर ऑफ लाइफ। इस पर तेंसेन कहता है कि नहीं, इस आइलैंड पर एलेक्सिर ऑफ लाइफ जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। टैन तो सिर्फ हम टेंसेंस के लिए जरूरी चीज है। अगर किसी साधारण इंसान ने इसे पी लिया तो उसका अंजाम वही होगा जैसा हुको के साथ हुआ, जिन्हें अनंत जीवन तो मिलता है लेकिन जवानी नहीं। हम इस चीज पर रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। और फिर जब ये बात सागिरी को पता चलती है कि ये लोग जिस चीज को इस आइलैंड पर खोज रहे थे वो यहाँ है ही नहीं, तो सागिरी को काफी ज्यादा शौक होता है। अब उसे गाबीमारू की चिंता होने लगती है कि अब उसका क्या होगा। बिना एलेक्सिर के तो उसे माफी नहीं मिलेगी। फिर जब वो तेंसेन उन सबको अपने साथ चलने के लिए कह रहा था ताकि वो उनके साथ खिलवाड़ कर सके, युजुरिहा उसके पास से छुटकर उसका गला उड़ा देती है। एंड उसके बाद वो सागिरी और सेंता को भी यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन सागिरी तो अभी भी उस सदमे में ही थी। उसे सदमे में देख युजुरिहा उससे कहती है मैं भाग रही थी, इसके बावजूद तुमने मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि अभी हमारे पास एलेक्सिर वाली बात को लेकर मातम बनाने का समय नहीं है। फिलहाल तो हमें ये सोचना है कि हम जिंदा कैसे रहें। अगर हम जिंदा रहे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, इसलिए अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। और फिर जब ये लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी वो तेंसेन हील हो जाता है और अपने खिलौने से युजुरिहा पर अटैक करता है, लेकिन युजुरिहा उसके अटैक से बच जाती है। जो देख तेंसेन कहता है कि तुम उस अटैक से बच गई, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, या फिर तुम भी ताओ को देख सकती हो। युजुरिहा कहती है मुझे नहीं पता ताओ क्या है, मैं तो इस चीज के बारे में पहली बार सुन रही हूँ। हमारे विलेज में इस चीज को क्योआई कहा जाता है। तेंसेन कहता है लेकिन तुमने इस चीज को भी मास्टर नहीं किया है, मैं तुम्हें ताओ को यूज करना सिखाऊंगा, और अगर तुम्हारे अंदर क्षमता हुई तो मैं तुम्हें बोचू जुत्सु भी दिखाऊंगा, या फिर तुम्हें तैन में बदल दूंगा। इसके बाद वो सागिरी पर अटैक कर उसे काफी दूर तक फेंक देता है, और वो युजुरिहा के साथ कुछ करता उससे पहले ही सेंता उसके हाथ पैर काट देता है और कहता है युजुरिहा तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। एंड उसके बाद हम युजुरिहा को देखते हैं जो फिर से वही लिक्विड पीती है जिससे उसका शरीर चिपचिपा हो जाता है, और वो कहती है अगर इस मॉन्स्टर को कुछ भी करके नहीं मारा जा सकता तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एंड उसके बाद वो अपनी निंजुत्सु का यूज करके उस तेंसेन की आधी बॉडी उड़ा देती है, लेकिन इस चीज का कोई मतलब नहीं था, वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। फिर युजुरिहा और सेंता दोनों साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो दोनों उसे छू भी नहीं पाते। दोनों को पीटते हुए वह कहता है कि जब तक तुम ताओ का इस्तेमाल करना नहीं सीख जाते तब तक तुम इंसान मेरा कुछ नहीं कर सकते। फिर दोनों को पटक कर वो कहता है होराई में तुम सबका स्वागत है। एंड उसके बाद हम सागिरी को देखते हैं जो उस चोट से रिकवर हो जाती है और होको से उस तेंसेन की कमजोरी पूछती है।
पहले तो वो बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब सागिरी उससे कहती है कि अगर तुम मुझे उसकी कमजोरी नहीं बताओगे तो वो हम सबको मार देगा और तुम मे को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। और मे का नाम सुनकर वो सागिरी को उसकी कमजोरी बताने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सागिरी उस पर अटैक करने जाती है और होको कहता है कि उसकी नाभि पर अटैक करो, क्योंकि नाभि ही वो जगह है जहाँ से ताओ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सागिरी ऐसा ही करती है, लेकिन इससे भी टेंसेन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से हील हो जाता है, क्योंकि सागिरी ताओ का यूज नहीं कर सकती और तेंसेन को केवल ताओ के जरिए ही डैमेज किया जा सकता है। और ये सेम बात वो तेंसेन भी कहता है, जब तक तुम ताओ को मास्टर नहीं कर लेते तो मुझे नहीं मार सकते। फिर सागिरी कहती है, अभी जब मैं तुम्हारी नज़दीक में थी तब मैंने तुम्हारे अंदर कुछ महसूस किया था। और उसके बाद सागिरी एक अलग ब्रीदिंग टेक्निक का यूज़ करती है, जिससे उसका ताव एकदम से बढ़ जाता है। और फिर जब सागिरी उस तेंसेन पर अटैक करती है तब वो तेंसेन सागिरी के अटैक को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता और उसे अटैक लग जाता है। और इतना ही नहीं, इस अटैक से उस तेंसेन को जो चोट लगती है वो हील भी नहीं हो पाती। और इस बात से खुद तेंसेन भी हैरान था कि आखिर सागिरी ने ऐसा कैसे किया। फिर सागिरी बताती है कि उसने तेंसेन के पास एक अलग ही ओरा को फील किया था। अगर वो चीज़ तो है तो सागिरी को उसे कट करना आता है, क्योंकि कभी कभी गाबिमारू से भी सेम ओरा निकलता है। अब यूजुरिहा को भी ये बात समझ आ जाती है कि तेंसेन को डैमेज करने के लिए एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ ताओ चाहिए और सागिरी अपनी यूनिक ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज़ करके कुछ वक्त के लिए अपने ताओ को बढ़ा सकती है। और उसके बाद सागिरी उस तेंसेन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो तेंसेन भी सागिरी की एबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है और वो सोच ही रहा था या तो आज सागिरी एक अच्छा टैन बनेगी या फिर आज वो मारा जाएगा। और उसके बाद सेंता और यूजुरिहा भी सागिरी के साथ उस तेंसेन से लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। उसके बाद इनके बीच 1 वर्सेस 3 का एक धमाकेदार लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। उन तीनों का टीम वर्क काफ़ी अच्छा था, इसलिए वो तीनों उस तेंसेन पर भारी पड़ने लगते हैं। और एक मोमेंट पर सागिरी उसे मारने ही वाली थी कि वो आसमान में उड़ जाता है और अपने जेंडर को चेंज करके उनके ऊपर बमबारी जैसा ही कुछ करने लगता है और वो तीनों उससे बचकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच सागिरी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि सागिरी जिस ब्रीदिंग टेक्निक का यूज़ कर रही थी वो टेक्निक्स उसके शरीर का काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही थी। और फिर सागिरी को लगने लगता है कि शायद अब उससे और कुछ नहीं होगा। वो हार मानने ही वाली थी कि तभी उसे यूजुरिहा की आवाज़ आती है। यूजुरिहा सागिरी को लड़ने के लिए मोटिवेट करती है। वो कहती है कि तेंसेन कोई भगवान नहीं है, वो बस एक मॉन्स्टर है, जिसका मतलब है कि उसे मारा जा सकता है। मैं उसे हिलने से रोक सकती हूँ और तुम उसे मार दो। उसके बाद यूजुरिहा वही लिक्विड पीकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। यूजुरिहा उसे अपनी चिपचिपी चीज से पकड़कर नीचे खींचते हुए कहने लगती है कि जो भी मेरी लाइफ में उंगली करेगा मैं उन सबको मार दूंगी, चाहे वो एक गॉड ही क्यों ना हो। फिर वो तेंसेन को नीचे पटक देती है और सागिरी को उस पर अटैक करने के लिए कहती है। सागिरी उस पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तेंसेन फिर से खड़ा हो जाता है और तभी सेंता आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है ताकि वो हिल न सके। और सागिरी आकर उस तेंसेन को उसकी नाभि के पास से काट देती है और वो तेंसेन नीचे गिर जाता है। उसको हिलता हुआ ना देख इन्हें लगता है कि ये मर गया। फिर ये चैन की सांस लेते हैं और सागिरी जाकर होको को चेक करती है तो वो भी ठीक ही होता है, मतलब कि उसका सिर ठीक होता है। उसके बाद ये लोग थोड़ा सा रेस्ट करने लगते हैं और सागिरी सेंता से पूछती है कि मैंने तुम्हारे अंदर यूजुरिहा के लिए एक अलग फीलिंग नोटिस की है। ये सुनकर सेंता चौंकते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस उससे थोड़ा सा चलता हूँ कि वो इतनी आज़ाद है। उसके बाद सेंता सागिरी को अपनी स्टोरी बताता है कि मैं हमेशा से एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसके परिवार के लड़के यामाडा क्लैन के लिए ही काम करते आए हैं। ये उनके परिवार की एक परंपरा बन चुकी थी, इसलिए सेंता चाहकर भी उसे नहीं तोड़ सकता था। सेंता को एक असाइमोन बनने का कोई शौक नहीं था, उसे तो लोगों को मारना भी पसंद नहीं था। उसने काफ़ी पढ़ाई की ताकि वो लोगों की मौत को रेशनलाइज कर सके, इसीलिए उसके पास धर्मों का काफ़ी ज्ञान था और इस ज्ञान की वजह से ही यामाडा असाइमोन में उसका रैंक बढ़ता गया। एक मोड़ पर आकर उसने अपने सारे सपनों को गिव अप कर दिया और अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में यूजुरिहा आई, जिसने सेंता के अंदर की छुपी फीलिंग्स को पहचान लिया। सेंता यूजुरिहा के बर्ताव से काफ़ी हैरान था। उसका व्यवहार और उसकी चीज़ों को देखने का नज़रिया काफ़ी अलग था। यूजुरिहा वो थी जो केवल दूसरों से झूठ बोलती थी, लेकिन सेंता तो खुद से ही झूठ बोलता आ रहा था। सेंता को यूजुरिहा काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की लगी, बिल्कुल एरन की तरह, और इसीलिए सेंता को यूजुरिहा से थोड़ा सा जलन होता है। उसके बाद हम गाबिमारू को देखते हैं, जो मी से कह रहा था कि तुम मेरा पीछा कर रही थी, शायद इसके पीछे कोई कारण होगा या फिर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो। दोबारा मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर हम वहाँ खड़े असाइमोन को देखते हैं, जो गाबिमारू के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने सागिरी के रिकॉर्ड्स में देखा था कि हर तरीके से गाबिमारू एक हार्टलेस इंसान है, लेकिन अभी तो उसे एक अलग ही गाबिमारू दिख रहा है।
अब मे कुछ कहती कि उससे पहले ही गाबीमारू बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूजुरिहा की तरफ, जो उस टेंसेन की बॉडी के पास खड़ी थी। टेंसेन की बॉडी के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स उगाए थे और उनमें से ही एक फ्लावर यूजुरिहा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सेंता बीच में आ जाता है और वो अटैक सेंता को लग जाता है। और शायद अब सेंता का आखिरी वक्त आ गया था, क्योंकि वो अपने मन में यूजुरिहा को देखता है और वो आखिरी ड्राइंग भी यूजुरिहा की ही बनाता है। फिर उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स गिरने लगते हैं और हम देखते हैं कि अपना सेंता भी फूल में बदलने लगा था। सागिरी और यूजुरिहा दोनों को ही इस चीज़ से काफ़ी बड़ा झटका लगता है। ये दोनों कुछ रिएक्ट करते कि उससे पहले ही वो टेंसेन खड़ा हो जाता है अपने किशिकाई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ और उन दोनों के ऊपर बहुत सारे फ्लावर स्पाइक के साथ अटैक करने लगता है। लेकिन तभी सही वक्त पर शियोन आकर उन्हें बचा लेता है और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अब आपको एक चीज़ बता दूं कि ये हमारी इस हेल्स पैराडाइज सीरीज़ की सेकंड लास्ट वीडियो थी। इसके बाद केवल एक और वीडियो आएगा जिसमें हम इसके 13th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे और ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। सीरीज़ नहीं बल्कि इसका सीज़न ख़त्म होगा, क्योंकि इसके फर्स्ट सीज़न में केवल 13 एपिसोड्स ही अनाउंस हुए थे और इसके सेकंड सीज़न को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ भी नहीं आई है। इसका सेकंड सीज़न जब आएगा तब हम उसे भी एक्सप्लेन कर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, लेकिन आपको उसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हो। इसलिए इंतज़ार नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो।